मैं इसे ही ऑनलाइन सेल करने का सोच रहा हूँ, और अगर अच्छा मुनाफा होने लगा तो फिर शोरूम खोल लेंगे। हाँ बेटा, ये बढ़िया आइडिया है, तू कर, जहाँ भी कोई परेशानी आएगी मैं साथ हूँ तेरे। जिसके बाद मनीष अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी शुरू करता है। वहीं मनीता के घर में। अरे नव्या उठ, दोपहर हो गई है, तेरी नींद ही पूरी नहीं हुई अभी। माँ सोने दो ना, क्यों तंग कर रही हो मुझे? रात को 2 बजे आएगी तो दिन के 2 बजे तक ही तो सोएगी, ये कोई समय है क्या? फिर मनीता नव्या को जबरन नींद से जगा देती है और फिर भी नव्या मोबाइल चलाने में बिजी हो जाती है। मेरे बच्चे तो मेरी एक नहीं सुनते हैं। अब बेड से उठी तो सोफे पर मोबाइल लेकर बैठ गई। माँ मुझे 20,000 रुपए दे दो। इतने सारे पैसों का क्या करोगे? माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, हर चीज बताना जरूरी है क्या? मेरे दोस्तों के साथ मुझे क्लब जाना है पार्टी करने, उसके लिए पैसे चाहिए, दो अब। नहीं, मैं नहीं दे रही कोई पैसे, नहीं है मेरे पास। आप पैसे दो वरना मैं कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। पैसे न दिए तो कहीं ये गाड़ी न बेच दे या किसी से उधार न ले ले। फिर मनीता धीरज को अलमारी से 20,000 रुपए निकाल कर देती है और धीरज उसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा देता है। वहीं देर शाम नव्या माँ को बिना बताए तैयार होकर शॉर्ट ड्रेस में निकल जाती है। ये लड़की इतनी देर शाम कहाँ चली गई? इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। मनीता देर रात तक नव्या का इंतजार करती है। रात तकरीबन 3 बजे नव्या घर आती है। ये कोई टाइम है घर पे आने का? ओह प्लीज माँ, इतनी देर रात लेक्चर ना दो मुझे। तूने शराब पी है? हाँ तो, और वैसे भी हमारे हाई क्लास सोसाइटी में तो ये सब कॉमन है। अब हटो, मुझे जाने दो। नव्या नशे में अपनी माँ को धकेलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर मनीता जी हैरान हो जाती हैं। मैंने तो मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? वहीं अगले दिन सुबह। अजी आज में आप धीरज को भी कंपनी ले जाइए ना, अपने साथ थोड़ा काम सीखे, आगे बिजनेस इसी को संभालना है। हाँ धीरज बेटा, आज से तुम भी मेरे साथ चल। सॉरी डैड, मुझे आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बिजनेस नहीं संभालने वाला। अरे तो मेरी प्रॉपर्टी में भी कोई इंटरेस्ट मत रखना बेटा। माँ बाप के प्रेशर देने के कारण धीरज को कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है। वो ऑफिस तो जाता लेकिन उसे ऑफिस के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। वहीं नव्या सारा दिन दोस्तों के साथ घूमने, शॉपिंग करने और पार्टी करने में बिजी होती। वहीं दूसरी तरफ सीता जी के घर में। माँ मैंने देखो कितने सारे मिट्टी के खिलौने तैयार कर दिए हैं और मार्केटिंग के लिए समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे मार्केटिंग करूँ। भाई ये तो काफी इजी है, आपका टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं, तो आप मिट्टी के खिलौने के बेनिफिट बताकर पेरेंट्स को खिलौने खरीदने के लिए अप्रोच करो। जैसे ये इको फ्रेंडली हैं, आज के बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, लेकिन मिट्टी के